अभी 3 दिन की वर्कशॉप आज लगभग समाप्त होने जा रही है। 3 दिन में जिस तरह की चर्चाएं हुई तो उस पर हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं कि वो आपको लगा कैसे है वर्कशॉप में आने से पहले, जो आपकी सोच रही है, आप कैसे इन चीज़ों को देखते थे। ग्राम स्तर पर जो छोटे छोटे काम हो सकते हैं, छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से आप अपना पैसा बचा सकते हैं या वहाँ अवसर सृजित कर सकते हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार थे वर्कशॉप में आने के बाद और जब प्रशिक्षण प्राप्त किया तो इसके बाद अब आपको कैसा लग रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आप बात रखें। तो जिसमें हमारे जो वीआरपीज हैं, गांव के कार्यकर्ता हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो थोड़ा सा पहली बात रखें कि वहाँ आपको कैसा लग रहा है कि गांव यहाँ आने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में कैसे समझ रहे थे और अब क्या अंतर लग रहा है आपको। कौन बोलना चाहेंगे भाई? अपने जो 3 दिन की प्रशिक्षण रहो है, इसके पहले सर जो हमारा के अंदर जो सोच थी, तो हमने पहले बस एक खेती किसानी के अलावा कुछ नहीं सोच रहे थे। वो उसी को उगाया, उसी को बेचा, उसी को उगाया, उसी को उगाया। बाकी जो हमने जो 3 दिन की ट्रेनिंग में सीखो है कि जो हमारे ही गांव में बहुत सी सारी चीज़ें बना करके हम बेच सकते हैं, अपना गांव में ही रोजगार कर सकते हैं, और जो बाहर से चीज़ें लाई जाती हैं उनको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इसी हमारा जो कुछ भी चीज़ ले जाके दे रही थी उसी को हमें 4 गुना बना करके देती है। तो हमें एक जी अंदर एक बात जब उतनी से गूंजने लगी, और जो सारी ये चीज़ें सर ने जी एक्टिविटी करवाई, जी चार्टर पेपर मैंने करवाई, ये चीज़ें हमारे अंदर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब भी अंदर हर एक में दिमाग में घूमने लगी कि यार बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, इतनी सारी चीज़ें के क्या कर सकते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई काम में रोजगार की दृष्टि से देख सकते हैं। तो उस सोच से हमने जो अब अलग अलग गतिविधि सब अपने के कौन सी प्रोडक्ट अपने गांव में चला सका, तो ई में भी आन की गहराई पे हमें अब अच्छे तरीके से आओ कि अपने गांव में छोटी सी छोटी गतिविधि को पकड़ के अपन गांव में कर सकते। और सर इसमें हमने इस समय जो घड़ा है ना सर, जो 4 छेद हो रहे हैं, तो इसको मतलब किस तरह से मतलब उसको कम किया जाए, ज़्यादा मतलब छेद हैं, और हमारा गांव मतलब इतना सक्सेस भी है, फिर भी मतलब हम एकदम वो दिख रहा है एकदम लो हैं, वो बजाय हमारा घड़ा है, उसको हम किस तरह से मतलब उसको कम करें। तो घड़े में जो छेद है उनको थोड़ा सा समझाएंगे, वो क्या क्या चीज़ क्या है वो? यह जो मतलब जो घड़े में छेद हो रहे हैं, जो हम मतलब बाजार पर निर्भर हैं, वो हमको कम करना है। बाजार की वजह से हमारी छेद आवश्यकता हमारी बढ़ती जा रही हैं, वो हम जो हमारे होते हुए भी मतलब हम बाजार का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमको तो वो छेद कैसे बंद कर सकते हैं? सर जो घड़े का छेद है सर, कि हमारे जैसे घड़ा है, तो हमारे घड़े से अनाज तो निकलता जा रहा है, चला जा रहा, छेद पे छेद होते जा रहे हैं, बाकी उस छेद को हम बंद करने की कोई सोच नहीं रहे थे कि कैसे बंद करना है। तो जैसे भैया ने उदाहरण दिया था कि एक पाइप लगा दो, लौट को उसी में वापस जाए। तो हमारे एक दिमाग में बात आई कि जैसे हमारे पास चना होगा, तो हमने चना तो बानिया को दे दिया, बाकी हमारा घड़ा तो खाली हो गया, लेकिन उसको चना को हम अपने ही घड़ा से निकाल के अपने ही गांव में निकाल सकते हो, ऊपर भर सकते हैं। घड़ा मतलब जो छेद है सर, वो जो छेद है वो है आदमी की जरूरतें, जैसे कि उसकी आवश्यकता है, जरूरत है, तो वो जरूरत को कैसे कम किया जाए, तो वो पाइप द्वारा जो बताया गया है कि वापस उसी में मतलब रिएक्ट कर दो जाए, ताकि जो जरूरत है आदमी की वो मतलब जैसे गांव में यदि आवश्यकता पड़ती है तो अपन वहाँ पर समस्या पैदा न करके उसी गांव में अपने ऐसा स्वरोजगार कर दें, ताकि उसी का पैसा वहीं पर बचत होती जाए। बचत होती जाए। वो घड़ा की एक और एक प्रक्रिया उन्होंने बताई थी कि जो मेरे पास चीज़ है वो भैया के पास नहीं है, भैया पास चीज़ है वो मेरे पास नहीं है, तो उसका अदलाव बदलाव करके अपना काम चला सकते हैं, उसकी चीज़ें वो। और बोला जैसे उसी घड़े के उसमें भैया बोल रहे थे कि भरते तो हैं लेकिन खाली होता है, और अगर अपन उसी घड़े से दूसरे घड़े में, बाजू वाले घड़े में उसी से निकाल के इसमें भी डाल दें, अगर उससे नहीं वो हो पा रहा तो इस बाजू वाले एक और घड़े में नली बना के मतलब डालने लगे पैसा, तो उसमें से शायद कुछ भरें। और
तो ये थी कि घड़ा तो नहीं भर पा रहा भाई, उसकी जो जरूरतें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए घड़े का भरना संभव हो रहा कि घड़ा तो नहीं भर पाएगा है। और लेकिन वही उसके छेद रोकने हैं। छेद रोकना है ऐसे। तो एक तो आप ये जो संबंध बता रहे हो कि गांव का पैसा, बहुत सारा पैसा है जो बहुत सारे छेद हैं, पूरा बाहर जा रहा बाहर जा रहा बाहर जा रहा है ना। जो आमदनी है वो तो एक सीमित है, सीमित पर खर्च असीमित है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमें सब बाहर बाजार पे निर्भर है। बाजार पे निर्भर है। जबकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ हो सकती हैं, हम नहीं हमारे साथ ही कर सकते हैं, तो गांव का पैसा गांव में रहेगा। ये एक तरीका आपने बताया। जी। दूसरा थोड़ा सा आपने, क्योंकि काफी चर्चा हुई कि गांव में कितनी सारी चीजें हैं जिन पर हम सोच नहीं रहे थे, तो इस संबंध में क्या है कि कौन सी इतनी सारी चीजें थी जिनके बारे में आप सोचते नहीं थे, और अब आपको इस प्रशिक्षण के बाद समझ में आया कि है क्या स्थिति है गाँव की, गाँव कितना गरीब हम मानते थे, असलियत में बात क्या है। जी बिल्कुल, बहुत गरीब मानते थे हम खुद अपने आप को कि हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन आज सर के बताने से हम लोग गरीब नहीं हैं। और किस तरीके से घाटे से जो इस वाला उदाहरण बताए हैं सर, उसमें तो और सोचने की बात थी कि मतलब जो चिप्स वाला बताए थे कि इतने में पड़ रहा है और आप लोग 4 रुपए फ्री में दे रहे हो, और